नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में होने वाले उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को धूल चटाने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और आपको याद होगा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां एनडीए सरकार की 30 हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार में लगी हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कई महारथी लगे हुए थे एनडीए सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पास मात्र एक हेलीकॉप्टर। फिर भी अकेले दम पर तेजस्वी ने सबके छक्के छुड़ाते हुए आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपना दम दिखाने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, तेजस्वी यादव अभी फिलहाल तारापुर गए हैं चुनाव प्रचार करने। और साथ ही आपको ये बता दूं कि जदयू के 2 विधायकों की मौत हो गई है और उन्हीं 2 सीटों पर अभी बिहार में उपचुनाव होने वाला है और इसी को तेजस्वी यादव ने मुद्दा बना लिया है। और साथ ही नीतीश सरकार से पूछा है कि किस मुंह से नीतीश कुमार वोट मांगेंगे। और तेजस्वी यादव ने आज चुनाव प्रचार में लोगों से कहा कि जो नीतीश कुमार अपने विधायकों की जान नहीं बचा सके, वे जनता से वोट आखिर किस मुंह से मांगेंगे। देखिए, बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें से मुंगेर जिला का तारापुर और दरभंगा जिला का कुशेश्वर स्थान सीट शामिल है। तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी तो कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी हुआ करते थे, जिनकी मौत हो गई है और दोनों की मौत बीमारी से हुई है। तेजस्वी उनकी मौत की कहानी लोगों को सुना रहे हैं और नीतीश सरकार का भंडाफोड़ कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव का सवाल है कि बिहार सरकार अपने विधायकों का इलाज नहीं करा पाई, वह आम जनता के साथ क्या सलूक कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की करतूत लोगों को बताई है कि इलाज के लिए तड़प कर हुई थी मेवालाल चौधरी की मौत। और आप भी ये सच्चाई जान लीजिए। देखिए, मुंगेर के तारापुर से जदयू के विधायक मेवालाल चौधरी की मौत कोरोना का शिकार बनकर हो गई थी। उनकी मौत की दर्दनाक कहानी सामने आई थी। मेवालाल चौधरी जब कोरोना पीड़ित होकर तड़प रहे थे तो सरकारी सिस्टम समय पर उनका कोविड टेस्ट का रिपोर्ट भी नहीं दे पाया। जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो चौथे दिन उनकी जांच रिपोर्ट आई थी। तो जरा आप भी सोचिए, जब अपने विधायक के प्रति नीतीश सरकार इतनी लापरवाह है तो बिहार की जनता का क्या हाल हुआ होगा। और आगे सुनिए, तब मेवालाल चौधरी की हालात और भी बिगड़ गई थी। पटना के आईजीआईएमएस में उन्हें भर्ती भी नहीं किया गया था। आईजीआईएमएस ये कह रहा था कि वह बिना जांच रिपोर्ट के भर्ती नहीं लेगा। विधायक मेवालाल चौधरी किसी तरह पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए। वहां भी उन्हें आईसीयू में बेड भी नहीं मिला। जब बेड मिला तब हालात इतनी बिगड़ गई थी कि उनकी जान ही चली गई। तो तेजस्वी यादव विधायक मेवालाल चौधरी की मौत का मुद्दा उठा रहे हैं। आज जनसंपर्क के दौरान तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा है कि वे नीतीश कुमार से पूछें कि उस सीट पर उपचुनाव आखिर क्यों हो रहा है, क्यों उनके विधायक मेवालाल चौधरी की मौत हो गई, क्या राज्य सरकार उनके इलाज का इंतजाम करा पाई। अगर सरकार अपने विधायक का ही इलाज नहीं करा पाए तो आम लोगों का क्या होगा। तो वहीं कुशेश्वर स्थान से जदयू के विधायक रहे शशि भूषण हजारी की भी मौत बीमारी से हुई है। शशि भूषण हजारी को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तेजस्वी यादव लोगों से कह रहे हैं कि विधायक के लिए जब बिहार सरकार ने इलाज का इंतजाम नहीं किया तभी उन्हें दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली जाने में देर हुई और इसके कारण ही उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत से भी आम लोगों की हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी लोगों को बताया। देखिए, दरअसल नीति आयोग ने बिहार में सरकारी व्यवस्था को देश में सबसे बदतर बता दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि केंद्र में उसी एनडीए की सरकार है जिसकी बिहार में भी है। उसके बावजूद केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधा सबसे बदतर स्थिति है। तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और आप ये भी जान लीजिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सरकार द्वारा किस तरह से झूठ बोला जा रहा है, इसका पर्दाफाश हो गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो कि पूरे देश के सभी राज्यों के लिए जारी की गई, जिसमें से बिहार का स्थान सबसे नीचे है, जो कि काफी शर्मनाक बात है। बिहार में 1 लाख की आबादी में मात्र 6 बेड हैं।
और सबसे ज्यादा हैरान करने की बात तो ये है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो वे ये कहकर निकल दिए कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के, बोल रहे हैं पता नहीं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि यदि पत्रकार नीतीश कुमार जी से सवाल पूछेंगे कि सर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फीसदी क्यों है, तो सीएम बोलेंगे कि पता नहीं। तो वहीं पूछा जाएगा कि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे क्यों है, तो उसमें भी सीएम का जवाब होगा कि पता नहीं। साथ ही यदि पूछा जाएगा कि बिहार के मंत्रियों विधायकों के घर डकैती हो रही है, अपराध कई गुना बढ़ गया है, 70 घोटाले हो चुके हैं, तो इस पर भी सीएम का जवाब होगा कि पता नहीं। और इन सब पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का कहना है कि पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, बिहार को फिसड्डी बनाकर अनजान बनता है। बोल रहे हैं पता नहीं। और अब तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार को उपचुनाव में वोट मांगने का हक ही नहीं है। वे जनता के सामने सिर्फ झूठा दावा करते हैं, लेकिन विधायकों की मौत और नीति आयोग की रिपोर्ट ने उनकी पोल खोल दी है। लिहाजा अगर बिहार के मुख्यमंत्री उपचुनाव में वोट मांगने आते हैं तो जनता को उनसे सवाल पूछना चाहिए। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। और हाँ, अंत में आपसे सवाल कि आप बिहार में किनकी सरकार चाहते हैं, अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और साथ ही आप नीतीश सरकार के बारे में क्या विचार रखते हैं, वो भी अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताएं। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।